इधर भैयाओ भगवान जो है केवट के घाट पे पहुंचे हैं। ये केवट जो है बीच मझधार में अपनी नाव घुमा रहा है। भगवान ने आवाज लगाई, ए भैया, अरे केवट भैया नाव इधर ले आओ, अरे हमें पल्ली पार जाना है। नहीं सुनी। लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे कि सुन तो खूब रहो है। अच्छा, कभी कभी आदमी ऐसा करता है, सुनते हुए भी अनसुनी करता है। राम जी ने फिर आवाज लगाई, ए भैया केवट, ए भैया, अरे नाव इधर ले आ, अरे हमको पल्ली पार जाना है। अच्छा, देख रहा है, इशारा भी समझ रहा है, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे रहा। राम जी ने लक्ष्मण जी ने की ओर देखा। लक्ष्मण जी बोले, आपने सिर पर चढ़ा रखे हैं, आप आज्ञा दो। ये तो नाच तो है आवेगो हैं। अब आप जो है लातों के भूतों को बातों से मनाना चाहते हो, और ये लातों के भूत हैं बातों से मानने वाले। लक्ष्मण जी तो हर समय जो है 440 वोल्टेज में रहते हैं। अच्छा, नाव धीमे धीमे इस किनारे की तरफ आ तो रही है, लेकिन बोल नहीं रहे, वो कुछ नहीं कह रहे। मांगी नाव न केवट आना, ही मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। धीमे धीमे थोड़ा सा नजदीक आया। सोले, बताइए क्या बात है। बोले, भैया हम तुम्हें कितनी देर से आवाज लगा रहे हैं, हमें पल्ली पार जाना है, हमें पार कर दो। बोले, हम नहीं बैठा पाएंगे साहब। अच्छा, पहले मैं आपको राज बता दूं इस बात का कि ये केवट जो है इतने नखरे क्यों कर रहा है, जबकि जिनके चरणों की रज पाने के लिए अहिल्या, जिनके चरणों की रज पाने के लिए जाने कौन कौन तरसते हैं, और ये इतने नखरे कर रहा है। कारण क्या है? अच्छा, एक बात बताएं, कभी कभी आपने देखा होगा किसी अनजान व्यक्ति को देख करके भी आपको बड़ा प्यार आता है, जिसे कोई जान नहीं पहचान नहीं। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? ए बैरियो, मुड़े हला करो। कोई अनजान व्यक्ति है, कोई आपके जैसी कोई बहन है, कोई माँ है, कोई बुजुर्ग है, कोई आदमी है, अचानक आपको पहली बार मिला है, आपको बड़ा प्यार आ रहा है। और कभी कभी पहली बार कोई व्यक्ति मिला है, देखत के हम भीतर से खून जर रहा है, कोई लेना एकन, और वो अपनी गैल हम अपनी गैल। 10 मिनट के लिए हमें बस में चढ़े हैं, हमें दतिया से डवरा जानो है, देखत के हम भाई खून जर रहा है। और कभी कभी देखते ही प्यार आ रहा है। ऐसा तुम्हारे संग होता है? हो तो न मूड हलाओ है, मेरे संग तो खूब होता है। अरे मुझे तो तुमको देख के ही बहुत प्यार आ रहा है। तुम्हें भी आ ही रहा होगा, किसी को ज्यादा किसी को कम।
ऐसा क्यों? समझिएगा, हमारा किसी जन्म का जब किसी से कोई रिश्ता होता है, कोई लगाव, कोई प्रेम, कोई जुड़ाव होता है और वो अचानक से सामने आ जाए तो प्रीति पुरातन लखई न कोई, वो प्रीति समझ में तो नहीं आती पर हृदय उस संवेदना को समझता है और सुकून मिलने लगता है, अच्छा सा लगने लगता है। बात समझ रहे हो? राम जी ने पुष्प वाटिका में सीता जी को पहली बार देखा और सीता जी ने राम जी को पहली बार देखा, लेकिन इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा, मन जाहि राचिहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सामरो है। आज कथा का 7वां दिन है, परसों 9वां दिन है। परसों कथा पूरी होगी तो जो रोज डेली कथा सुनने आ रहे हैं ना पहली दिन से, उन्हें 9 दिनों में इतना लगाव हो जाएगा कथा से और हमसे भी कि यहां से लौट के घर जाने में अच्छा नहीं लगेगा। फिर घर में ऐसा लगेगा कि कौन मारी मूरी के हम बैठा दे हों, फिर मन जो कहेगा कहाँ जाए, अब तो जल्दी जल्दी चलो कथा में चले हैं, बाकी बात मन न लगेगा। मैं छता में कथा हुई थी तब कुछ लोग संपर्क में आए, बाकी जो है यहाँ फिर भी 80-90% लोग नए ही हैं, लेकिन उन्हें हमको देख के नयापन नहीं लग रहा होगा, ऐसा लगता कोई अपना सा है। मुलाकात भले ही नहीं है, आप फेस टू फेस बातचीत नहीं है, लेकिन कुछ लगता है अपना सा है। एक पंक्ति है, कुछ लोगों को तो ऐसा मन करेगा कि जी घर को झंझट नहीं हो तो हम जिनके संग ही कथा में रह कर यही संग ही चले, ये घर को झंझट ना होए, हमें भी साथ लेता जा अरे मत वाले सन्यासी, हमें भी साथ लेता जा अरे मत वाले सन्यासी। बोले क्या करोगे संग में? करेंगे हम तेरी सेवा अरे मत वाले सन्यासी। कभी देखा नहीं तुमको मगर लगता है अपना सा, कभी जाना नहीं तुमको मगर लगता है अपना सा, तू लाखों जान से प्यारा है अरे मत वाले सन्यासी। करेंगे हम तेरी सेवा अरे मत वाले सन्यासी। कहीं देखा नहीं तुमको मगर लगता है अपना सा, तू लाखों जान से प्यारा है। इसमें कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्हें अपने रिश्तेदारों से भी इतना लगाव न हुआ होगा जो इन 5 दिनों में 4 दिनों में जो संतों से लगाव हो गया होगा, क्योंकि ये एक जन्म का नहीं है, ये बहुत जन्मों का होता है। हाँ? जब कथा पूरी होती है ना, और जो 4 घंटे लगातार जिसको सुना है हमने, वो आंखों के माध्यम से भीतर चला जाता है, कानों के माध्यम से शब्द और आंखों के माध्यम से रूप,
अंदर चला जाता है और उसकी 9 दिन में हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है, लत लग जाती है। फिर वो जब नहीं मिलता ना, फिर जैसे बीड़ी वाले को तलब लगती है ना, हाँ, ऐसे ही फिर उसकी तलब लगती है। कहाँ मिले, कहाँ जाए, कैसे मिले, कैसे सुने, क्या करें। कोई संबंध ना तुमसे मगर लगता है अपना सा, तू लाखों जान से प्यारा है, अरे मत वाले सन्यासी, तू लाखों जान से प्यारा है, अरे मत वाले सन्यासी। करेंगे हम तेरी सेवा, अरे मत वाले सन्यासी। ये एक बच्चा है, दतिया से हमें रोज लेके आता है, आगे आएगा पीछे आएगा, सेवा में रहता है। मैं किसी से मिलता जुलता नहीं हूँ, इससे बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन मन में बस इतने से संतुष्ट हो जाता है कि मैं संग आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ पूछने आया हूँ। ये क्यों है भैया? अरे लोगों का अपने बाप के प्रति नहीं होता। आज के कलयुग में कोई अपने बाप की बात नहीं सुनना चाहता, कोई बाप की कुशल क्षेम पूछना नहीं चाहता है। जैसे तुम लोग यहाँ बैठ करके 4 घंटा मेरी जो है वाणी सुन रहे हो, ऐसे कबू बाप की बात सुनने में अच्छा लगे? नहीं लगता। तो बाप की बात नहीं अच्छी लगती, दुनिया की बात नहीं अच्छी लगती, लेकिन हमें भगवान की कथा और गुरुओं की, संतों की वाणी अच्छी लगती है। इसका एक ही कारण है, मेरा तुम्हारा, संतों का, भक्तों का कई जन्मों का रिश्ता होता है। मिले भले ही हम नए हैं, मुलाकात नई है, संबंध पुराना है। ना जाने तो से ये जो छता के बालक है ना, और कछु हतलई के, इनसे मैंने इतनी मना की थी कि मेरी मजबूरी है, मैं द्वारका में हूं, कथा में आना संभव नहीं है, लेकिन इतने पीछे पड़े, इतने पीछे पड़े, इतने पीछे पड़े। क्यों पड़े भैया? कहीं न कहीं किसी जन्म का कोई न कोई रिश्ता होता है। ना जाने तो से कौन जन्म का नाता हो, नाता ना जाने तो से कौन जन्म का नाता। रे मनमोहन तेरे बिन रहा न जाता, ना जाने तो से कौन जन्म का नाता। ये तेरा ही चिंतन, तेरा ही ध्यान, तू आंसू तू ही मुस्कान, तेरा ही चिंतन, तेरा ही ध्यान, तू आंसू तू ही मुस्कान। बहती जाए समय की धारा, प्रेम खड़ा है वहीं खड़ा मुस्काता। ना जाने तो से कौन जन्म का नाता। ये बात क्यों चली पता है?
केवट जो है भगवान के सामने जो खड़ा है ना, जो जो इस प्रकार के नखड़े दिखा रहा है, ये एक जन्म का रिश्ता नहीं है, ये कई जन्मों का रिश्ता है। ऐसे ही आप लोग जब कथा में आते हो ना, यहां जो छठे छठे हैं ना, इनका हमारा और तुम्हारा एक जन्म का नहीं, न जाने कितने जन्म का रिश्ता है। बात चलगी गई है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। कोयल होती है ना, कोयल, कोयल वो जब अंडे देती है ना, तो अंडों को कौवा के घोंसला में रख देती है और कौवा के अंडों को उतने गिरा देती है गिनती के। कौवा अपने समझ करके उन्हें पालता है, लेकिन दूर से कुहू कुहू करती रहती है। लेकिन जब वो बच्चे बोलते हैं तो जब उनकी आवाज कोयल जैसी निकलती है और कुछ की आवाज कौवा जैसी निकलती है, तो भी अपने आप समझ जाते हैं कि हम कौवा के हैं, आगे बोलो, हम कोयल के। इसलिए मैं एक दिल की बात बता रहा हूं आपको, आपको रोना आ जाएगा। जो कोयल के बच्चे कौवा के घोंसला में पैदा भले ही भये हों, लेकिन वो कौवा के हैं नहीं। ऐसे ही तुम जितने भी या पांडाल में बैठे हो ना, तुम जिन घोंसलाओं में पैदा भये हो ना, पैदा भले ही भये हो कौ कर्म के कारण, लेकिन तुम्हारी आवाज, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारे विचार, तुम्हारा दिल मुझसे मिलता है, इसलिए तुम मेरे हो। कोयल के बच्चे जब देखते हैं कि मेरी आवाज, कोयल बोलती है, तो उसकी बोली सुनकर के बच्चे अपने आप वहां दौड़े आते हैं, रुकते नहीं है घोंसला में, घोंसला में रुका ही नहीं जाता। ऐसे ही तुम जिन घोंसलाओं में पैदा भये हो ना, जिन घरों में, जिन गांवों में पैदा भले ही हो गए हो, लेकिन जब कोयल बोलती है, सिद्ध बाबा पे या छता में है, जब कोयल बोलती है तो उसकी आवाज तुमको वहां से घोंसलाओं से खींच लेती है। रोकने वाले तुम्हें रोकते होंगे, हैं 50 काम पर हैं, यूं कर ले त्यों कर ले, बहुत से जामे ऐसे होंगे जो बीमार पड़े होंगे घर पे, लेकिन कथा में आकर के उन्हें लगता होगा कि अब ना है, फिर उनके घर वाले कहते होंगे अच्छा बेस तो बीमार पड़ी और कथा में जाए को है, बुराई भलाई भी सुननी पड़ती होगी, हैं वैसे तेरी कमरे में दर्द है रो, पावन में दर्द है रो, माथे में दर्द है रो, हैं तो पेट में दर्द है रो, लेकिन कथा में जावे के लिए तो दर्द ना है रो। अरे वे का जाने हैं, वो अपनी कोयल के पास जा रहे हैं, वहां दर्द नहीं होता है। कोयल के सुत कागा पाले, हंस हंस कंठ लगाए, पर बड़े भये जब उड़ने लागे, तो कुल अपने को धाये, कुल अपने को धाये। तो प्यारे हो, ये जो पांडाल है ना, यही तुम्हारा कुल है, काऊ जन्म के, तुम काऊ जन्म के मेरे हो, इसलिए तुमको मेरे में अपनापन लगता है। जहां तुम पैदा भये हो ना, वहां अपनापन नहीं लगता। जी रहे हैं, जीवन को ढोना सा पड़ता है वहां, लेकिन यहां लगता है कि जीवन जी रहे हैं हम। हा? यहां लगता है वे वजह उम्र ढोनी पड़ी। राम जी से कहा था कौशल्या ने, जब जनकपुर गए लौट के आए, तो कौशल्या कहती है कि बेटा तू भगवान है ना, हैं वे वजह उम्र ढोनी पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। कौशल्या कहती है बेटा जे दिन गए तुम्हें बिन देखे, जो मैंने अयोध्या में तेरे बिना जो दिना काटे हैं, उन्हें मेरी उम्र मत जोड़ना। वो मैंने जीवन जिया नहीं है, मैंने जीवन ढोया है। ऐसे ही प्यारे हो, हम लोगों ने जो संसार में जीवन जिया है ना, वो जिया नहीं है, वो ढोया है, न जी सके हैं और न मर सके हैं। लेकिन जब हम पांडाल में आते हैं तो लगता है कि हमने जिंदगी के 2-4 पल सचमुच में जी लिए हैं। देख ली ख्वाब की हर गली, मेरे मन को मिलाना सुकून। दुनिया में सुकून ढूंढोगे मिलेगा नहीं।
देख ली ख्वाब की हर गली, मेरे दिल को मिलाना सुकून, तेरे बिन कैसे जीवन जिया, तू मिले तो तुझी से कहूं। कौशल्या कहती है, राम तेरे बिना बेवजह उम्र ढोनी पड़ी, बेवजह उम्र ढोनी पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो। हम जिंदगी में परिवार वालों में, समाज वालों में, दुनिया वालों में खुश कर करके दुनिया को मर गए, अधमरे हो गए हैं। आज तक कोई खुश है पायो? कोई भी रिश्तेदार, नातेदार, परिवारी जन, अड़ोसी पड़ोसी, गांव, जिला, आज तक कोई खुश है पायो? तो क्या फायदा भाई हमारे जीवे को? बेवजह उम्र ढोनी पड़ी, इसलिए प्यारे प्यार कर ले। ये सच्चा प्यार क्या है? ये राम कथा, ये सत्संग, ये राम भजन है, ये राम के चरणों में जो प्रेम है ना, सच्चा प्रेम यही है। बेवजह उम्र ढोनी पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। तो बात चल रही थी केवट है ना, केवट को देख करके राम का प्रेम उमड़ रहा है और केवट का प्रेम राम के प्रति उमड़ रहा है, लेकिन लखन को देख करके केवट का खून जल रहा है और केवट को देख करके लक्ष्मण का खून जल रहा है। यहां दोनों चीजें हैं। अब इस बात को शुरू करूं उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि आपको पानी पिला दूं, क्योंकि समय हो गया है। भूल मत जाना, केवट और राम और केवट और लक्ष्मण। बोलो रामचंद्र भगवान की। जाओ। केवट आना कहि तुम्हार मरम में जाना, कहि तुम्हार मरम में जाना। तो बात चलते चलते पहुंच गई थी कि केवट ऐसा कर क्यों रहा है। अरे भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिसकी एक पलक झपकने से पूरी सृष्टि प्रलय हो सकती है, उसकी अनसुनी करना केवट कर रहा है अनसुनी। और करते करते बात यहां तक पहुंची थी कि राम और केवट दोनों में प्रेम उमड़ रहा है और लखन और केवट इन दोनों में भीतर ही भीतर एक दूसरे को देख करके आंखें लाल हो रही हैं। तो इसको चर्चा चलते चलते बात पहुंची थी। ऐसा हमारे साथ भी जीवन में कभी कभी होता है कि कोई बहुत अपना लगता है, किसी पे प्यार आता है और किसी को देख करके खून जल जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, उसे समझ रहे थे हम। हमारा बात चलते चलते यहां तक आई कि हमारा जो प्रेम जब उमड़ता है किसी के प्रति, तो समझ लो किसी न किसी जन्म का हमारा उनसे नाता है। हमारा किसी जन्म का कोई न कोई नाता है। जैसे कोयल के सुत कागा पाले, हंसे हंसे कंठ लगाए, उड़े बड़े भये जब उड़ने लागे, तो कुल अपने को धाये। तो हमारो जो पांडाल में जो बैठे हुए हो ना, जे भगवान को कुल है, संतन को भक्तन को जो कुल है। हम पैदा कहीं भी भय हों, काऊ घोंसला में हैं,
लेकिन हमारा मन यहां लगता है, मन दुनिया में लगता नहीं है। ये हमारी पहचान है। अभी हमारे अवधेश जी हमको लिफाफा दे गए हैं, जबकि ये कहूँ सब्जी खरीदेंगे तो बातें मोल भाव करेंगे, बस 2 रुपया ज़्यादा नहीं देंगे। हैं भाई, जितना तेरा हिसाब है वह तो ले ले, हैं 1-2 रुपया फायदा के ले ले। लेकिन भाई ऐसे लिफाफा थोड़ी दे देंगे। हैं माला लाए हैं, शॉल लाए हैं, लिफाफा दे रहे हैं। तो ये हमारे तुम्हारे, मेरा तुम्हें देने का कुछ मन करता है जो संपत्ति मेरे पास है, और तुम्हारा मन मुझे देने का करता है जो संपत्ति तुम्हारे पास है। यही एक दूसरे पर लुट जाने का जो भाव है, यही किसी जन्म का नाता है। हाँ या ना बताओ? माँ बाप चाहते हैं बेटे को क्या दे जाएं, और बेटा चाहता है कि मैं माँ बाप को क्या दे दूं। बेटा चाहता है माँ बाप को मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं यहाँ घुमा दूं, मैं ये घुमा दूं, मैं परिचित बना दूं, मैं माँ बाप को तीर्थ करा दूं, मैं माँ बाप का नाम रोशन कर दूं। और बाप चाहता है, माँ चाहती है कि बेटे को ऐसा कर जाए, ऐसा कर जाए, ऐसा कर जाए, ऐसा कर जाए। ये एक दूसरे पर बलिदान होना है ना, होने का जो भीतर भाव है यही तो अपनापन है। तो ये जो पांडाल है, इसमें जो बैठे हैं हम लोग, यहाँ वो लोगों का कोई जगह नहीं है जिनका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। उनका यहाँ कोई काम नहीं है। वे तो अपनों कहीं ठगाई करें, अपनों कहीं ये बेईमानी करें, अपनों भाई जा में जो फायदा समझ रहे हो भाई करें। ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये जो भी आए वो हो जाए दुनिया से बेगाना जी। ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये पगलों की अनुपम महफिल में चतुरों का नहीं ठिकाना जी। ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि केवट का राम के प्रति जो प्रेम है वो कहां से है, और लक्ष्मण जी से जो केवट का जो बैर है वो कहां से है। आइए चलते हैं क्षीर सागर में, जहां लक्ष्मण जी सैया बने हुए हैं और वहां राम जी विष्णु भगवान के रूप में लेटे हुए हैं क्षीर सागर में। ठीक है, वहां पे ये केवट जो है पहले जन्म में कछुआ था, और इसका भगवान के चरणों के छूने का बड़ा मन था, मिलने का, छूने का बड़ा मन था। तो ये शेष जी के ऊपर धीमे धीमे चढ़ता चढ़ता चरणों की ओर जा रहा था। कौन? कछुआ। और जा जन्म में केवट। ठीक है, चढ़ता चढ़ता जा रहा था। अचानक से लक्ष्मी जी की निगाह पड़ी कि बोले ये पानी का कीड़ा ऊपर चढ़ रहा है। उन्होंने शेष जी को इशारा किया तो ऊपर से ही उन्होंने जो है ऐसी फुसकार मारी कि जे जाके गिरा दूर। लेकिन जिनके गहरी लगन लगती है ना, उन्हें एक नहीं कोई लाख फुसकार मारे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। सत्य के हैं जो दीवाने वो लौटाए नहीं जाते, ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए ही नहीं
जाते, ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए ही नहीं जाते। सत्य के हैं जो दीवाने, वो लौटाए नहीं जाते। पता है, ये कछुआ फिर चला दोबारा। इसने भीतर सोच रखा था मर ही तो जाऊंगा, और भगवान के राम काज करते हुए मर जाना भी घाटे का सौदा नहीं है। काहे का सौदा है? फायदे का है। और बुरे काम करते हुए जीना भी, मरना तो छोड़ो, जीना भी काहे का सौदा है? घाटे का है। राम की तरफ चलते चलते मर जाना भी बेटर है, और बुरे काम करते करते तो जीना भी बेकार है। बोले मर ही तो जाएंगे, इससे आगे क्या होगा। दोबारा फिर चले। लक्ष्मी जी की निगाह पड़ी, बोले हैं फिर आ गया। ऐसे कई बार उसे लक्ष्मण जी ने ऐसी फुसकार मारी कि मरे न, दूर फेंक जाए। है? लेकिन जब नहीं माना तो फिर ज्यादा गुस्सा आ गया शेषनाग जी को, और उन्होंने ऐसी फुसकार मारी, ऐसी फुसकार मारी कि जा कछुआ को गोविंदाय नमो नमः, प्राण छूट गए। लेकिन गीता जी कहती है यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैत कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जो व्यक्ति जिसका स्मरण करके मरेगा है, वो उसी के आसपास कहीं न कहीं जन्म ले लेगा। है? तो ये कछुआ जो है, क्योंकि भगवान के हाथ के, भगवान के भक्त के हाथों मरा, लक्ष्मण जी के, शेषनाग जी के, इसलिए कीड़ा से मनुष्य बन गया। और जब ये मनुष्य बना तो इसे वो बात याद रही कि मुझे भगवान से मिलना है। अब समझिए, जैसे ही राम लक्ष्मण और सीता जी सामने आए तो जी बात समय को नाराज है, नहीं जा जन्म में तो ऐसा कुछ बात ही ना भई कि वो बात न सुने राम जी की। इसलिए मांगी नावन के वटया, क्यों भैया राम जी आमे हैं और ऐसे आवाज लगा में कोई है माई को लाल जो अनसुनी करे हैं। ये बात समय को नाराज है राम जी से। भीतर प्रेम है, हृदय प्रीत, मुख वचन कठोरा। लेकिन राम जी से तो प्रेम है, लखन जी से वाकई दुश्मनी चली आ रही है। विनय के हाथन तो कत्ल भयो, मर्डर भयो जिनको हैं। अब जैसे ही सामने देखे लक्ष्मण जी, सोई केवट के आगे लग गई कि ये तो भई है। हमें इतनी देर कोशिश करी चढ़वे की, इतनी देर इनको भगाया, फिर लास्ट में मार ही दिया है। तो ना जाने तो से कौन जन्म का नाता। राम जी को देख करके प्रेम उमड़ रहा है, और लक्ष्मण जी को देख करके, और लक्ष्मण जी भी गुस्सा में है। केवट कहता है कि आपका पार जाना बहुत जरूरी हो तो कुछ सोचें। वैसे तो हमें अपनी नाव में बिठाना नहीं है आपको, लेकिन ज्यादा ही जरूरी हो तो लाओ कछु सोचें। बोले भैया जाना है तभी तो यहाँ ठाड़े हैं, नहीं जाना होता तो क्यों तुम्हारे घाट पे आते हम, क्यों तुम्हें इतनी देर से बुलाते। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू, यदि अवश्य मजबूरी है, तुम्हारा जाना जरूरी है तो सुनो। हमने ये सुन रखा है कि तुम्हारे पावन में कोई गड़बड़ है, तुम्हारा पांव जो है हर व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होता, इसलिए पता नहीं हमारी नाव के लिए शुभ होगो कि नहीं होगो, इसलिए हम डर रहे हैं थोड़ा।
यदि हमारा डर दूर कर दो तो हम बैठा के पार कर देंगे। हैं? बोले क्या डर है भैया? बोले डर ये है कि आपके चरणों की रज से पत्थर में से नारी बन गई और वो अफवाह हम तक सुनते 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 हम तक आ गई, फैलते फैलते हम तक आ गई। और हम अपनी नाव को नारी बनाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी नाव तो टूटी फूटी जईते कमाए खा रहे हैं, बच्चा पाल रहे हैं। जेऊ यदि नारी है गई तो हमारा तो सब बंटा ढारे है जागो। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आप एक काम करो, पामन ने धुब्बा ले छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। इसलिए जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, तो मोहि पद पदोम पखारन कहु। पीछे थे लक्ष्मण जी ने आंख निकाली, बोले भगवान के सामने बोल तो नहीं पा रहे, लेकिन आंख निकाल के जिद बाण तरकस में से न्यों निकाल के न्यों दिखा रहे, दिख रहा है एक परिगो दस। और जो बाण दिखाने की जो लक्ष्मण जी प्रक्रिया कर रहे थे, उसको केवट ने देखा तो वहां ने वो जागर कर दी कि सुनो सुनो, तुम या बाण मत दिखाओ, तुम्हारे बाण लगने से हमें आज तक घाटा नहीं हुआ है। वो मन ही मन सोच रहा था कि पहले जिन्हें के हाथों में मरे तो कीड़ा थे, आदमी बन गए, अब के मरेंगे तो कचरों को जो महात्मा फातमा बनेंगे, हैं? कोई छोटे तो बनेंगे नहीं, क्योंकि भगवान के भक्त के हाथों तो मरना भी फायदे का सौदा है। बोले तीर मत दिखाओ। लक्ष्मण जी ने जैसे केवट ने ऐसा कहा, लक्ष्मण जी ने तीर रख दिया और उनको बड़ा संकोच हुआ कि राम जी क्या सोच रहे होंगे, मुझे पीठ पीछे से तीर दिखा रहा है, हैं? केवट कहता है कि सुनो सुनो, यदि तुम्हें अपने पांव दुब्बावे में कोई दिक्कत है रही हो तो एक दूसरा रास्ता भी है। बोले क्या? यही घाट ते थोड़ी कर दूरी अहे, कटिलों जल था दिखाई हो जू। एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, ये वही राम हैं जिन्होंने 2.5 पग में तीनों लोकों को नाप लिया था। लेकिन आज नैकसीसी गंगा जी जिन पे पार ना है रही। किसी से राम जी ने पूछा कि आप जब 2-2.5 पग में पूरी तीनों लोकों को नाप लेते हो और आज गंगा जी पार ना है रही हैं? तब राम जी ने बड़ी प्यारी बात कही। बोले मैं तीनों लोकों को नाप सकता हूं, लेकिन ये जो गंगा जी है ना, ये प्रेम की धारा है, ये भक्ति की धारा है। मैं सब तीनों लोकों को नाप सकता हूं, पर मैं भक्ति की धारा को नहीं नाप सकता, प्रेम की धारा को नहीं नाप सकता हूं। हैं? तीनों लोकों को नाप सकता हूं। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह पे तोरी न छोरी जाए, तोरी न छोरी जाए, मोह पे तोरी न छोरी जाए, झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह पे तोरी न छोरी जाए।
ये वही भगवान है। कौन? दुर्योधन ने कहा था, ए ग्वाले, मेरे 56 भोग को ठुकरा रहा है, अभी बांध करके जेल में डलवा दूंगा। भगवान बोले, ने बांध के दिखाइयो। और जैसे मैंने सिपाही भेजे, वो विकराल रूप दिखाया, हैं? दुर्योधन कांप गया। दुर्योधन बांध नहीं पाया, लेकिन जशोदा मैया इसी ब्रह्म को ऊखल में बांध करके खड़ा कर देती है। साकर होए तो तोरे दिखाऊं, है? साकर होए तो तोरे दिखाऊं, वज्र होए तो पीछे दिखाऊं। पर्वत होए तो फोरे दिखाऊं, हैं? इन सबको तोड़ने में, फोड़ने में मुझे 1 मिनट लगेगी, हैं? धनुष होए तो तोड़ूं क्षण में, हाँ, धनुष होए तो तोड़ूं क्षण में, प्रीति न तोरी जाए जीनी प्रेम की डोरी, मोह पे तोरी न छोड़ी जाए। एक एक बात पे कहां कहां कथा में जुड़ रही है, जरा अपने आप दिमाग लगा करके सोचना। सागर होए तो बांधे दिखाऊं, कहां पहुंच गए? समुद्र पे जब पुल बांधा था, जिस सागर को कोई बांध न सका हो, सागर होए तो बांधे दिखाऊं, खम्म होए तो चीर दिखाऊं। तीन लोक लौना पे, तीन लोक लौना पे, तीनों लोगों को मैं चाहूं तो कुछ क्षण में नाप के दिखा दूं। तीन लोक लौना पे, पावते प्रीति न नापी जाए। ओ जीनी जीनी प्रेम की डोरी, मोह पे तोरी न छोड़ी जाए। बीस भुजा छिन माहे उखारूं। दशानन, 20 भुजा छन माहे उखारूं, सहस्र बाहु को
काट में डारूं। हृदय चीर हरिणा को समारूं। भौं मरोड़े उलट दूं सृष्टि। भृकुट बिलास सृष्ट ले होई। भौं मरोड़े उलट दूं सृष्टि, पर प्रीति न उलटी जाए। जीनी जीनी प्रेम की डोरी, मोह पे तोड़ी न छोड़ी जा। छोरी जाए मोह पे तोरी न छोरी जाए। जीनी जीनी प्रेम की डोरी, मोह पे तोड़ी न छोड़ी जाए। जीनी जीनी प्रेम की डोरी, मोह पे तोड़ी न छोड़ी जाए। भगवान कहते हैं ये एक पानी की धारा नहीं है, ये प्रेम की नदी है, ये भाव की नदी है, ये भक्ति की नदी है। मैं समुद्र को बांध सकता हूं, मैं तीनों लोकों को नाप सकता हूं, पर प्रीत न नापी जाए। मुझसे ये नापी नहीं जाती, ये मुझसे लांघी नहीं जाती। इसलिए केवट से निहोरा कर रहे हैं। हाँ, भैया जिस समय भगवान जब केवट से ये बात कर रहे हैं, उसी समय केवट जो है बार बार अटपटी बात कहता है। और इस अटपटी बातों को सुन करके राम जी मुस्कुराए लक्ष्मण जी की ओर, सीता जी की ओर देख करके। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। जैसे हम कथा कहते हैं ना, और कथा कहते समय कोई बात ऐसी आती है, कोई आदमी किसी की ओर देख के मुस्कुराता है, समझ लो बा में कोई न कोई बात ऐसी टच करी है जो बात समझना चाहता होगा, समझ ले क्या कह रहे हैं। कभी कभी मैं यहाँ देखता हूँ कि पूरे परिवार बैठा रहता है, तो कभी कभी पति देखेगा पत्नी की ओर देख, कितनी बढ़िया बात गई, अब तो समझ गई आज के बाद भली मानस है। अच्छा, कभी कभी आदमी में बात आ जाती है तो फिर वो धीमे से कहेगी सुन ले आज के बाद ध्यान राखी है। तो ऐसे ही राम जी लखन जी और सीता जी की ओर देख करके कुछ बात कह गए, इशारों में, इशारों ही इशारों में, आंखों ही आंखों में सब बात हो गई, और बात कुछ हुई नहीं, मुलाकात हो गई है? तो अब राम जी ने इस बात में क्या कहा था, ये बात कहो तो खोलें कि आगे बढ़े। हाँ, अच्छा,
बात ये थी कि जब प्रार्थना करने पर और जो केवट जब चरण धोता है और चरण धो करके एक आवाज लगाता है, अपने पूरे परिवार को बुला लिया उसने कि भैया सब चले आओ घर के परिवार के, अरे जिन्हें हम जो है माँ ढूंढते अयोध्या में, चित्रकूट में, मंदिरों में, आज वो हमारे घाट पे आ गए, तो आज जी भर के दर्शन करो, जी भर के सेवा करो, जी भर के पांव धो हैं। माँ तो जो है पुजारी जी जो है बाहर खड़े कर देते हो, जो नेक पाँव से चम्मच चम्मच देते लो हैं, जो करके पंडित जी देते हैं। आज वो पूरो को पूरो हैं हमारे घाट पे खूब मल मल के धो, खूब पियो हैं। पूरा परिवार खानदान वाले बुला लो, बड़े बूढ़े, माताएं, बच्चे, जवान, तो सब लाइन लग रही गांव में दे। जैसे कथा का समय होता है तो यहाँ ऐसे लाइन लगती है ना यहाँ है, ऐसे पूरी लाइन लग रही, पूरा खानदान आएगा। केवट बोले सब लाइन पे खड़े हो जाओ, चरणामृत आज मेरे हाथों में है। आज हमें कब मंदिर की चौखट पे लाइन ना लगानी पड़ रही, ठीक है, आज हमारे हाथ में। और मैं ऐसे नहीं दूंगा, नेक नेक चुन्न पूजा नहीं करूंगा, हैं मैं भर के दूंगा। ये बात जब कही सो केवट ने लक्ष्मण जी की ओर और जानकी जी की ओर देखा कि भाई बात साइड में खड़े हैं। अच्छा चाहते तो वो भी थे भगवान को चरणामृत हमें भी मिले हैं, तो केवट समझ गो। केवट ने कही सुनो सुनो, जिसको भी चरणामृत चाहिए वो लाइन में आ जाए, बिना लाइन के चाहे कोई बने रहे, चरणामृत नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई। अब ये कब को निकाल रहा है, लेकिन जाके भगवान साथ जी है कि जी कम से कम लाइन में लगाए के चरणामृत दे तो रहे। राम जी ये कहना चाहते हैं कि एक दिन वो था कि तुमने इसको चरण छूने तक नहीं दिए थे, और एक इसकी उदारता देखो कि जी कम से कम कह तो रहो लाइन में आ जाओ, तुमको भी चरणामृत मिलेगा। तो सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। केवट राम रजायस पावा, पानी कठवता भर ले आवा, पानी कठवता भर ले आवा। जब केवट ने चरण धोए और ऐसी आवाज लगाई तो राम जी ने सीता जी लखन जी ने सीता जी से कहा, माता जी क्या आज्ञा है। सीता जी बोली, लेनो तो लाने में लगे ले हो, आज घाट हमारा नहीं है, आज घाट केवट का है, इसका है? इसी बात पे लोगों ने एक दोहा बनाया कि अर्जुन तेरो कहावड़ो। आज वो लाइन में लगा दिए केवट ने हैं, जिन्होंने एक दिन पांव छूने नहीं दिया था। आज वो लाइन में लगा दिए जिनकी फुसकार से प्राणों का त्याग करना पड़ा था, आज उनको लाइन में लगा दिया। तो अर्जुन तेरो कहावड़ो, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी। आता है तुम पे तो बोलो, अर्जुन कहावड़ो, समय बड़ो भीलन लूटी, तो वही अर्जुन वही है। समय की बलिहारी है, लाइन में लगा दिया। केवट ने जो है नाव में चढ़ाया, अब जो है चक्कर लगाने लगा। राम जी ने जैसी देखी कि पार भय भय भय, सोई बाने नाव लौटा दी पीछे को। अब राम जी सोच रहे भैया पार लगवे बारे हते हम तो, यानी पीछे को कहीं लौटा दी।
लक्ष्मण जी को फिर गुस्सा आ रहा था। राम जी बोले बीच मझधार में गुस्सा मत करे, जाकर न जाके हाथ में है धार बहुत तेज है, ये तो पानी को कीरा है। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले तो जाते बड़े तो कीरा हमें पानी के हैं, लेकिन बोले ये ऐसा अवतार है, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लौट के नाव आवन लगी, फिर जा किनारे पे पहुंची, फिर घुमाए दई, वहां किनारे पहुंची, फिर अब चक्कर लगा रहा है। अब परेशान है कि फिर राम जी को कहना पड़ा भैया हमारे तो पार हैवी को तय भयो, हम कोई बोटिंग कर भी थोड़े आए, घूम भी थोड़े आए हैं, हम तो पार हैवी की तय भई। केवट ने एक ऐसी बात कही कि राम जी को वहां बंद है वो कहा कही, बोले सुनो आपको घर से देश निकालो दो ना, आपको 14 साल काटनी है, चाहे नाव में काट लो चाहे जंगल में काट लो। तुम्हें कहूँ ड्यूटी पे जाना हो, कहूँ लेट है रहे हो तो अलग बात है कि तुम्हारा डीजल जल रहा हो कि पेट्रोल जल रही हो। अरे तुम बैठे हो मैं घुमा रहा हूँ, तुम पार हो ना मुझे आनंद आ रहा हो, मैं घुमा लें दो। राम जी बोले बात तो सही है, हमें तो 14 साल ही काटनी है। लेकिन आदमी क्या ये भूल जाता है, जैसे हम कहूँ दुकान पे जाए तो दुकान वाले कहा हमें जल्दी कर दे, दुकान वाले यूँ पूछे कि घर में कोई जल्दी का घर में कोई काम है, जबकि घर में भाई कोई काम ना है, लेकिन जल्दी को अभ्यास है वो है, जल्दी को अभ्यास है वो है। अरे मैं तो तुम्हें क्या बताऊं, कभी कभी तो लोगों को वहां भी जल्दी होती है जहाँ जल्दी नहीं होनी चाहिए। बीकानेर में कथा करी हमने, तो एक पार्क था उसमें टहलने जाते थे हम, तो पार्क में टहलने की वो बनी हुई थी, एक बनी रहती है ना पत्थर की बन जाती है वो लाइन, बीच में घास रहती है और बनी रहती है लाइन। अब जो टहलवे आवंत का भी टहलना ही तो है, तो जितना चक्कर बने उतना चले। बहू में टहलवे बारे का कर रहे बीच घास में है कि पच जाए कबू को बहू। अब बताओ जी ने टहलना ही है तो अब जी बीच में काई पर रहे हैं? बात समझ में आई ना? बात टहलवे में हूं बीच में ते क्रॉस करके वह पार्क में है के जा रहे हैं और आए काय के लिए टहलवे के लिए है, लेकिन जो जल्दी को अभ्यास है वो है। इसलिए भगवान तो कह रहे हैं भैया हमें तो पार होना है, लेकिन केवट जो है बड़ा आनंद ले रहा है। अब आपको इसमें मुझे एक बड़ी प्यारी बात कहनी है। ये जो गंगा जी है ना, ये क्या है? ये जो तुम जो सिद्धेश्वर धाम में खाती बाबा के प्रांगण में जो आप लोग बैठे हो ना, जा पांडाल में, जे आप गंगा जी में ही बैठे हो। बोले कैसे मान ले? अच्छा यूं बताओ, आदमी धरती पे बैठता है तब हलता है कि नाव में बैठता है तब हलता है? धरती पे कहीं हले, धरती ना हल रही ना, नाव में ही तो हिलता है। नाव में जब गंगा जी हिलोरा लेती हैं तो नाव हिलती है और नाव में आदमी हिलता है, झूमता है ना? तो हाँ, आप जितने लोग बैठे का हो तो चुपचाप क्यों ना बैठो, जैसी चौपाई बोलती है कोई भजन आता तो न्यू हलता न्यू करके इसका मतलब हम धरती पे नहीं है, हम कथा की गंगा की नाव में बैठे हैं और न्यो हिलोरा ले रहे हैं, न्यो हिलोरा ले रहे हैं। अच्छा, जो कथा की जो गंगा है और उसमें नाव क्या है? ये शरीर है और शरीर में हम हैं। नरतन भव बारिद कहूं बेरो, बेरो माने नाव, बेड़ा कहते हैं नाव, और नाव में हम हैं। एक बात का ध्यान रखना, जिनकी नाव ये शरीर दुनिया में डोल रहे हैं, बिन के घाट पे भगवान नहीं आते, लेकिन जिनकी नाव या गंगा जी में हिलोरे ले रही है ना, बिन के घाट पे भगवान स्वयं आते हैं कि मुझे तेरी नाव में बैठना है। उनको बुलाना नहीं पड़ता, वहां स्वयं आकर के कहते हैं कि मांगी नाव न केवट आना। जो इस कथा की गंगा में हिलोरे लेते हैं, जिनके जो झूमते रहते हैं तन और मन हैं,
वहां आकर के स्वयं भगवान बुलाते हैं, भैया एक दिन मुझे तेरी नाव में बैठना है, क्योंकि तेरी नाव सदा गंगा में रही है, संसार में ना रही, भवसागर में ना रही। भवसागर में